हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 4, 8 और 16। एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ़ लास्ट वन डिजिट डिवाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास नंबर है। अगर हमने 6 को, ये हमारे पास नंबर है, अगर इसका लास्ट वन डिजिट अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वो डिवाइड हो रहा है? यस, ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ़ लास्ट 2 डिजिट डिवाइड। लास्ट 2 डिजिट कौन सी है? 9 और 6। 9 और 6 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 9, 6 ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये डिविजिबल बाय, ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 8 इफ़ लास्ट 3 डिजिट डिवाइड। इस नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट है, क्या वो 8 से डिवाइड हो रही है? यस, हो रही है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 8 है। लास्ट एनी नंबर डिविजिबल बाय 60 इफ़ लास्ट 4 डिजिट डिवाइड। लास्ट 4 डिजिट, ये 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रही है तो ये डिविजिबल बाय 16 है। तो आपको इसको लर्न करने का तरीका है 2, 2 का डबल है 4, 4 का डबल है 8, 8 का डबल है 16। 2 के लिए हमें लास्ट 1 डिजिट को डिवाइड करना है, 4 के लिए हमें 2 डिजिट को डिवाइड करना है, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। सिंपल है। डिविजिबल बाय 2, 4, 8, 16, यानी कि 2 के लिए आपको लास्ट का 1 डिजिट देखना है, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट और 16 के लिए 4 डिजिट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबल बाय 3, 9, 27 और 6। सम ऑफ ऑल दी डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड हो रहा है 9 से, वो डिविजिबल बाय 9 है। सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड हो रहा है 27 से, तो यानी वो डिविजिबल बाय 27 है। और 6 के लिए है नंबर डिवाइड बाय 2 एंड 3 बोथ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने एक नंबर लिया है 76932। हम देखेंगे इस पूरे को, पहले हम इसका निकालेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट। इस पूरे का जो सम आएगा 27। 27 को देखेंगे क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, डिवाइड हो रहा है, तो यानी डिविजिबल बाय 3 है। सम ऑफ ऑल डिजिट, इस पूरे का सम है 27, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? यस। सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 27, सम है 27, क्या 27 से डिवाइड हो रहा है? यस, हो रहा है, तो यानी कि 3, 9, 27 का जो डिविजिबल है निकालने के लिए हमें सम करना पड़ेगा डिजिट का और फिर इनको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिविजिबल बाय 6 कब होगा? जब नंबर डिवाइड हो रहा हो 2 से भी और 3 से भी। अभी हमने पढ़ा 2 का डिविजिबल हम कैसे निकालते हैं, नंबर का लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका लास्ट डिजिट है 2। 2 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? यस। और 3 के लिए अभी हमने रूल पढ़ा है, इसका जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए इससे। इसका सम आया था 27, 27 3 से डिवाइड हो रहा है। यस, तो यानी कि ये डिविजिबल बाय, अगर ये 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो डिविजिबल बाय 6 है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 7, 11, 13 और 37। इफ़ एनी नंबर इज़ रिटन 6 टाइम, अगर कोई भी नंबर 6 टाइम लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 6, ऐसे अगर नंबर्स हैं तो वो हमें 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 11। इसके कुछ स्टेप है। पहला है आपको ऐड करना है ऑल्टरनेट डिजिट्स को, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इफ़ दिस डिफरेंस इज़ अगर 0 है और 11 है तो यानी कि वो नंबर डिविजिबल बाय है 11 से। हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं 71940, ये एक नंबर है। इनका जो ऑल्टरनेट डिजिट है, ऑल्टरनेट डिजिट 0, 9, 7, इन तीनों को हमने प्लस किया और इन ऑल्टरनेट डिजिट को हमने प्लस किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप है डिफरेंस। 16 में से 5 को माइनस कर दे तो हमारा आया 11।
अगर हमारा डिफरेंस 1 आया है या 0 आया है तो वो हमेशा डिविजिबल बाय 11 होगा। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 10 और 5। डिविजिबल बाय 5 तभी होगा जब लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 होगी तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, और डिविजिबल बाय 10 तब होगा जब लास्ट डिजिट 0 होगी। एग्जांपल के लिए 3470, ये जो लास्ट डिजिट 0 है ये पूरा नंबर, इसका मतलब डिविजिबल बाय 10 भी है। और 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। 0 है तो यानी डिविजिबल बाय 5 है। डिविजिबल बाय 101, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा है 3737, 2525, 2323, तो ये नंबर हमेशा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 101 होगा। ये कुछ स्टेप है। मेक पेयर फ्रॉम राइट साइड, आपको राइट साइड से 3 डिजिट के पेयर्स बनाने हैं और फिर ऑल्टरनेटिव्स को ऐड करना है और उसके बाद माइनस करना है, और ये जो नंबर आएगा वो डिवाइड बाय 7 होगा। हमारे पास एग्जांपल के लिए है ये नंबर। इस नंबर के पहले हमने पेयर बनाए, 3 के पेयर बनाए राइट साइड से 1 2 3, ये 3 पेयर बन गए। यहाँ पे 2 डिजिट थी, कोई बात नहीं, तो 2 डिजिट पेयर्स को ऐड किया, इसको इससे ऐड किया और ये अकेला रह गया। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम उसको इससे ऐड करते। हमने पेयर बनाया 5 7 7 और 3 5 को प्लस किया और ये अकेला रह। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम इसको ऐड करते और इस नंबर को इस नंबर से प्लस किया, और ये जो नंबर आया है थर्ड स्टेप पे थर्ड पेयर को इसमें से हमने माइनस किया और इस नंबर को फिर हमने 7 से डिवाइड किया, उस 7 से डिवाइड किया, और ये नंबर यानी कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7 है। एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ विच में रिप्लेस कर सके स्टार को इन द नंबर दिस नंबर्स टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9, और ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 9 है। आपसे इस स्टार की वैल्यू को पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, ये जो आपके पास नंबर है ये नंबर पूरा डिविजिबल बाय 9 है। आपको पता है जो 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल अभी हमने पढ़ा था। 9 का रूल हमने अभी पढ़ा था, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो वो यानी कि डिविजिबल बाय 9 होगा। तो यानी कि इस पूरे का सम कितना है, इस पूरे का सम आ रहा है 1 2 11 11 और 6 17 17 प्लस 4, ये नंबर जो है डिवाइड होगा 9 से। और आपको बोला है ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, और नंबर जो आएगा यहाँ पे 1 डिजिट नंबर ही आएगा। तो आप यहाँ पे स्टार की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखोगे जिससे 9 जो है पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो कितना आएगा 18 को 9 से डिवाइड किया, 18 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा 2, यानी ये डिविजिबल है। अभी हम 2 रख के देख लेते हैं, 2 रखेंगे तो हमारा 19 आएगा, ये भी नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आएगा। तो आपका आंसर है इसमें 2। आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इजी है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 7 और 9, इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से कवर करना है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।